एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के नेता सिमरनजीत सिंह मान के कंगना रनौत को लेकर दिए गए बयान के बाद अब विवाद शुरू हो चुका है। सिमरनजीत सिंह मान के इस बयान पर हरियाणा राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने पूर्व सांसद को समन्स भेजा है, साथ ही 5 दिन में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने और लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया। सिमरनजीत सिंह मान ने हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसको लेकर अब उनको समन्स जारी किया गया है। तो सिमरनजीत सिंह मान ने लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद की लक्ष्मण रेखा तोड़ी। बीजेपी सांसद कंगना रनौत का विरोध करते हुए सिमरनजीत सिंह मान ने आपत्तिजनक बयान दिया। सिमरनजीत सिंह मान ने एक महिला के खिलाफ घटिया टिप्पणी की। वहीं कांग्रेस के नेता उदित राज ने भी कंगना के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की। उदित राज ने कहा कि वो ये तो नहीं कहेंगे कि कंगना को रेप का एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री का करियर बहुत संदिग्ध रहा है। रेनॉल्ड साहब का तो बहुत तजर्बा है, उनसे आगे पूछ सकते हैं कि कैसे होता है, तो लोगों को समझाया जाए कैसे होता है। उनको कैसे तजर्बा है? तजर्बा जैसे होता है, आप अगर साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजर्बा नहीं होता, तो उनको तजर्बा है। मैं नहीं कहूँगा कि एक्सपीरियंस है, लेकिन उनका फिल्म इंडस्ट्री का जो करियर है बहुत संदिग्ध रहा है और सोशल मीडिया में देखता रहता हूँ। आज कांग्रेस के नेता उदित राज ने कंगना के लिए कहा कि उनका फिल्म इंडस्ट्री का करियर काफी संदिग्ध रहा है। इससे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कंगना रनौत को लेकर काफी आपत्तिजनक पोस्ट कर चुकी हैं। ये आपको दिखा भी रहे सुप्रिया श्रीनेत का वो बयान। सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा था कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर हालांकि बहुत बवाल हुआ था और सुप्रिया श्रीनेत ने बाद में हालांकि ये ट्वीट जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटा भी दिया था। वहीं कंगना रनौत पर सिमरनजीत सिंह मान की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा, कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की माननीय सांसद है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन बतौर सांसद कंगना रनौत को भी समझना चाहिए कि क्या बयान देना है। वहीं जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला ने कंगना रनौत पर तंज कसते हुए कहा, कंगना रनौत सांसद तो बन गई, लेकिन अभी उनके दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। कि उन्होंने जो टिप्पणियां करी है उसके ऊपर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए, और जिस तरीके से भाजपा ने भी उस पर जो है कहा है कि उनको संयम बरतना चाहिए, वो होना चाहिए। मगर एज अ लेडी एंड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, वी हैव हाईएस्ट रिगार्ड्स फॉर हर, और जो भी उनके विकास कार्य हिमाचल से संबंधित है उसमें हम उनका पूरा सहयोग। कंगना रनौत जी का दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। वो सांसद बन तो गई, मगर वो सांसद नहीं बन पाई, जनता की भावना को नहीं समझ पाई, राजनेता बनना नहीं जान पाई। और चलिए अब आपको एक बार बताते हैं, कांग्रेस के इन नेताओं ने कंगना पर सीरियल अटैक आखिर क्यों किया, वजह क्या कुछ है। देखिए, दरअसल कंगना रनौत ने पिछले कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू के दौरान किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने क्या कहा था ये भी सुनिए। उन्होंने कहा था, किसान आंदोलन में हिंसा फैलाई गई, रेप हुए, लोगों को मारकर लटकाया गया, और मोदी सरकार ने अगर कड़े कदम नहीं उठाए होते तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। हालांकि बीजेपी ने किसान आंदोलन पर कंगना के बयान से पार्टी को अलग कर लिया था। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि यह पार्टी का बयान नहीं है। इसके बावजूद कंगना पर हमले बंद नहीं हुए और अब लगातार उनके ऊपर एक बार फिर से हमले किए जा रहे हैं। वहीं इस पर अब कंगना रनौत का बयान भी सामने आया। उन्होंने अकाली दल के नेता पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि ये देश रेप को महत्वहीन बनाना कभी बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुझे रेप की धमकियां भी आ रखी हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, इस तरह से मेरी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। क्रिएटिव लिबर्टी को क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं, हमारे माथे पे रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। वहीं कंगना रनौत पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर जयराम ठाकुर ने विरोध किया। उन्होंने कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है
जिसने भी की है। सिमरनजीत सिंह ने कैमरे के सामने कहा है कि महिला के बारे में ऐसी टिप्पणी सही नहीं है, उम्र दराज व्यक्ति हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी की है, जिसने भी की है। जानकारी मुझे अभी मिली है, मैंने पूरी तरह से बात नहीं सुनी। सिमरनजीत सिंह मान ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इस बात को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड कहा, कैमरे के सामने कहा। तो एक महिला के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी जो है ये कतई भी उचित नहीं है। और उम्र दराज नेता हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणी है और ऐसा किसी भी व्यक्ति को किसी महिला के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। तो जैसे ही पूरे मामले को लेकर बवाल खड़ा हुआ, वही सिमरनजीत सिंह मान ने अपने बयान पर सफाई दे दी। उन्होंने कहा, सोशल मीडिया साइट एक्स पर बकायदा उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मेरी पार्टी शिरोमणि अकाली दल और मैं हमेशा महिलाओं की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। रेप एक जघन्य अपराध है जिसको मंडी की बीजेपी सांसद ने हमारे किसानों पर झूठा आरोप लगाने और उनको जनरलाइज करने का प्रयास किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने जानबूझकर सिख, किसान और खेतीहर मजदूरों के खिलाफ गलत सूचनाएं फैलाई। अगर उनको भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर चिंता है तो उन्हें इसके बारे में अपनी पार्टी से सवाल पूछना चाहिए।